नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्रलोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्रलोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब न करते हुए आपको सीधा तंत्रलोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के साथ अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी डरावनी और सच्ची घटना आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसका असर मेरी जिंदगी पर इस कदर पड़ा कि आज भी अंधेरा देखते ही मुझे वही सब याद आने लगता है जो उस वक्त मेरे साथ हुआ था। दरअसल आज मेरी जिंदगी में अच्छी यादों से ज्यादा उस डरावनी घटना की बुरी यादें हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को नर्क से बदतर बना दिया था। ये सब कुछ मेरे साथ जब हुआ जब मेरी शादी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अनीशा से हुई। हम दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ साथ पढ़े थे और फिर मेरी जॉब लग गई तो हम दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। हमारी फैमिली भी हमारे इस फैसले से खुश थी, तो फिर बड़े ही धूमधाम से शादी भी हो गई थी। वैसे अनीशा भी हमारे ही गांव से 20 किलोमीटर दूर के गांव की रहने वाली थी। शादी के बाद जो पग फेरों की रस्म होती है, तो अनीशा अपनी मायके गई हुई थी। वापस लाने के लिए मैं गया था। जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो रात होने को आई थी। चारों तरफ अंधेरा हो गया था। तो तभी हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर रास्ते में पड़ने वाले एक शमशान घाट के पास मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई। ये देखकर हम दोनों ही परेशान हो गए। मैंने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हो रही थी। तभी अनीशा जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं परेशान हो गया और भागते हुए उससे पूछा क्या हुआ। तो उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहा, तो मैं गाड़ी में बैठ गया। तभी उसने शमशान घाट की तरफ इशारा किया, जहां से एक दुल्हन के जोड़े में एक लड़की आ रही थी, जो देखने में थोड़ी अजीब सी थी। रात के लगभग 8 बजे के आसपास कोई लड़की इस तरह शमशान घाट में हो तो हर किसी को घबराहट तो होगी, लेकिन फिर भी मैं ऐसी बातों को कम मानता था। इसलिए मैं बोला, कोई ना कोई होगी, हमें क्या। लेकिन अनीशा थर थर कांपने लगी थी। उसने जैसे ऐसी बहुत सारी बातें सुन रखी थी। अब वो दुल्हन हमारी तरफ देखकर दूर से ही अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और हमारी तरफ आने लगी तो अनीशा बहुत ज्यादा डर गई। मैं भी ये सोचकर हैरान था कि आखिर ये दुल्हन हमारी तरफ क्यों आ रही है। तो मैं अनीशा की तरफ देखते हुए बोला, आने दो उसे, मैं भी बात करता हूं। अब अनीशा ने जल्दी से गाड़ी को अंदर से लॉक करने के लिए कहा, तो हम दोनों ने गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया। तभी वो दुल्हन रोबोट की तरह चलती हुई तेज रफ्तार में हमारी तरफ आई तो हम दोनों ही हैरान रह गए। मुझे भी घबराहट होने लगी कि भला कोई लड़की इतनी तेजी से कैसे चल सकती है। अब मैं कुछ बोलता हूं उससे पहले ही अनीशा घबराते हुए बोली कि आप बाहर मत जाइए, कुछ भी हो सकता है, बाहर मत जाइए। तभी वो दुल्हन जोर जोर से आकर हमारी गाड़ी के शीशे को खटखटाने लगी। उस वक्त हमने उसकी तरफ देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि उसकी आंखों की पुतली पूरी तरह सफेद थी। शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे जिनसे खून निकल रहा था। बाल पूरी तरह उलझे हुए थे और अजीब तरीके से वो हमारी तरफ घूर कर देख रही थी। अब ये तो समझ में आ गया कि कुछ ठीक नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ तो है। ऐसे में घबराहट की वजह से हम शीशे को नहीं खोल पा रहे थे। अब वो अजीबोगरीब सी आवाज निकालने लगी और भयानक रूप से चिल्लाने लगी। तो घबराते हुए हम दोनों ने अपने कान पर अपने हाथ रख लिए और थर थर कांपने लगे। तभी उसने इस तरह गाड़ी को धक्का दिया कि पूरी गाड़ी हिलने लगी और ऐसा लगने लगा कि अभी हमारी गाड़ी पलट जाएगी, जिससे हमारी जान चली जाएगी। अपने साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर हम दोनों को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। हम मन ही मन में भगवान का ध्यान करने लगे। तभी हिम्मत करके मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसे बताया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। ये कहते हुए जल्दी से उसे आने के लिए कहा।
तो उसने हमें भरोसा दिलाया कि वो कुछ ही देर में पहुंच रहा है। ये सुनकर हम जल्दी से अब उसके आने का इंतजार करने लगे। लगभग आधा घंटे बाद में मेरा दोस्त हमें लेने के लिए आ गया था। वो आधा घंटा हम जानते हैं हमने किस तरह गुजारा था। कभी तो गाड़ी के ऊपर से किसी के कूदने की आवाज आती, तो कभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती। वो एक एक पल बड़ी मुश्किल से हमने गुजारा था, जहां हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। जब मेरा दोस्त वहां पर आकर पहुंचा तो सब कुछ शांत हो गया। अब ना तो वो लड़की हमें दिखाई दे रही थी और ना ही उसकी आवाज हमें सुनाई दे रही थी। लेकिन हम दोनों इतना ज्यादा डर गए थे कि मेरे दोस्त ने गाड़ी का शीशा खटखटाया। तभी जाकर हमें थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन हम इतना ज्यादा डर रहे थे कि गाड़ी से निकलते हुए भी डर लग रहा था। तभी मेरा दोस्त बोला, जल्दी से आओ। ये सुनकर हमने गाड़ी का गेट खोला और बाहर आए। उस वक्त हमारी हालत देखकर वो बोला, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? लेकिन घबराहट की वजह से हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब ये तो उसे भी पता था कि गाड़ी खराब होने पर हम लोग इतना ज्यादा परेशान नहीं होते। हम लोग उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से घर जाने के लिए रवाना हो गए थे और अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ दिया, ये सोचकर कि सुबह आकर ले जाएंगे। रास्ते में मेरे दोस्त ने हमसे पूछा, क्या बात हुई है? तो हिम्मत करके मैंने जो कुछ हुआ था वो सारी बात बता दी। हमारी बात सुनकर वो भी परेशान हो गया और फिर हमारी तरफ देखते हुए बोला, वो शमशान घाट का रास्ता है, तुम्हें रात के वक्त, और वैसे भी तुम दोनों की अभी शादी हुई है, ऐसे में इस रास्ते से होकर आना ही नहीं चाहिए था। जो हाईवे है उससे होकर आते। ये सुनकर घबराते हुए मैं बोला, देर हो रही थी तो सोचा कि शॉर्टकट ही ले लेते हैं। ये सुनकर मेरा दोस्त बोला, ये शॉर्टकट लेना ही लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। तुम्हें पता है उस शमशान के रास्ते में रात के वक्त वहां पर अक्सर ऐसी बुरी आत्माएं घूमती रहती हैं, लेकिन तुम ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते। आज तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। एक बात हमेशा याद रखो, रात के वक्त तो कभी भूल कर भी उस रास्ते से होकर मत आना, और अगर कभी इमरजेंसी में आना भी पड़े और गाड़ी खराब हो जाए तो गाड़ी से मत उतरो। वैसे अक्सर यही होता है कि रात के वक्त अचानक किसी की भी गाड़ी खराब हो जाती है और वो बुरी आत्माएं कुछ ऐसा करती हैं कि एक्सीडेंट में उनकी जान चली जाती है। इसी तरह न जाने कितने एक्सीडेंट उस जगह पर हो चुके हैं और कितने लोगों की जान चली गई है। ऐसे में अधिकतर वही लोग आत्मा बनकर वहां पर घूमते हैं। ये कहते हुए वो हमें इस बारे में बताने लगा था। हम दोनों उसकी बातें सुन रहे थे। तभी हमारी नजर सड़क के बीचों बीच गई। मैंने देखा वही दुल्हन जैसे सामने से तेज रफ्तार में सड़क के बीचों बीच भागते हुए आ रही थी, लेकिन जैसे मुझे और मेरी पत्नी को ही दिखाई दे रही थी, मेरे दोस्त को वो दिखाई नहीं दे रही थी। जब वो गाड़ी के बहुत करीब आ गई तो अब ये देखकर मैं चिल्लाते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, देखो सामने। लेकिन मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, क्या है सामने? ये सुनकर हमने सोचा शायद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये देखकर हम दोनों और भी ज्यादा डर गए थे। जब हमारा घर आया तो हमारे दोस्त ने हमें घर के सामने ही उतार दिया। अब वो दुल्हन हमें सड़क से हमारे घर की तरफ आती हुई दिखाई दी, जो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखते हुए ही आ रही थी। ये देखकर मेरे और मेरी पत्नी दोनों की ही दिल की धड़कन बढ़ गई। हम दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए, लेकिन मेरे दोस्त अभिजीत को तो जैसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं घबराते हुए बोला, वो देखो वो दुल्हन। अभिजीत चारों तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं है यार, और जो होगा मैं देख लूंगा, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए हमें लेकर वो अंदर आ गया। हम दोनों बहुत ज्यादा डर रहे थे, तो घर वालों ने हमारी हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ, तो अभिजीत ने जो सारी घटना हुई थी वो सारी बातें बताई। अब हमारी बात सुनकर वे लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तभी अभिजीत हमारी तरफ देखते हुए बोला, जो दुल्हन तुम्हें सड़क पर सामने गाड़ी के सामने भागती हुई दिखाई दी थी और जो यहां सड़क पर दिखाई दी थी वो मुझे भी नजर आई थी, लेकिन मैंने इसलिए सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक किया, क्योंकि अगर मैं बोल देता कि वो मुझे दिखाई दे रही हैं तो उस दुल्हन का हमारे ऊपर हमला करना और हमारी जान लेना आसान हो जाता। और अगर हम उस चीज को देखकर भी नजरअंदाज करते हुए ये कह दें कि हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो वो बुरी आत्मा हमारे ऊपर हमला कैसे करेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि हम उसे दिखाई दे ही नहीं रहे हैं। इसीलिए कभी भी अगर ऐसी कोई बुरी शक्ति या बुरी आत्मा दिखाई दे तो बस नजरअंदाज करने की कोशिश करो।
ये सुनकर हम दोनों कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन बहुत ज्यादा घबरा गए। तो मेरी माँ ने अब हम दोनों की नजरें उतारी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हमारे साथ कुछ भी गलत ना हो। धीरे धीरे वो रात तो गुजर गई थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे उस रात एक एक पल हमने डर के साए में गुजारा था कि पता नहीं हमारे साथ कब क्या हो जाए। लेकिन जब सारी रात कुछ नहीं हुआ तो सुबह होने पर हमने थोड़ी चैन की सांस ली कि चलो घर के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, जो हुआ था घर के बाहर हुआ था और शायद अब हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि अभी तो हमारे साथ बहुत कुछ होना बाकी है। कुछ ऐसा होना बाकी है कि हमारी जिंदगी पूरी तरह ही बदल जाएगी। वो दिन भी सारा दिन इसी तरह गुजर गया था। रात को मैं और अनीशा दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। तभी आधी रात का वक्त होगा कि अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि अनीशा बेड पर से खड़े होकर कहीं जा रही थी। उसे इस तरह जाते देखकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? ये कहते हुए मैं उसके पीछे भागने लगा। उसने मेरी बात नहीं सुनी और छत पर चली गई। अब उसे छत पर जाते देखकर मैं फिर हड़बड़ाते हुए बोला, तुम यहां क्यों आई हो? तो वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। ये देखकर मैं हैरानी से कुछ समझ पाता कि वो अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगी थी। अब उसकी आवाज सुनकर मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। मेरी तो जैसे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तभी वो अजीबो गरीब तरीके से अपनी मुंडी को घुमाने लगी और फिर पल भर में ही बदल गई। अब मेरी आंखों के सामने वही डरावनी दुल्हन खड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं थर थर कांपने लगा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अनीशा के रूप में कैसे आ गई। उस वक्त जैसे दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी घबराते हुए बेहोश हो जाऊंगा। तभी जैसे वो जबरदस्ती मुझे पकड़कर छत से नीचे धक्का देना चाहती थी, लेकिन तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे की तरफ खींच लिया। अब मैंने देखा तो वो मेरी पत्नी अनीशा थी, वहीं सामने। अब जो भयानक लड़की मुझे खड़ी दिखाई दे रही थी वो कहीं दिखाई नहीं दी। अपनी पत्नी को देखकर घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब अनीशा मेरी तरफ देखते हुए बोली, यहां क्या कर रहे हो आप? ये कहते हुए मेरा हाथ पकड़कर ले जाने लगी। मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो वही भयानक दुल्हन मुझे पीछे खड़ी हुई गुस्से में घूर कर देख रही थी। अब मैं बहुत ज्यादा डर गया और अपनी पत्नी के साथ नीचे आया। मुझे इस तरह घबराते देखकर अनीशा भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और पूछने लगी कि आखिर क्या हुआ है। तो हड़बड़ाते हुए मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। मेरी बातें सुनकर वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी और रोते हुए बोली, अब क्या होगा? तो मैं उसे तसल्ली देते हुए बोला, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम दोनों हैं ना साथ में। अब तो हम एक पल भी सो नहीं पा रहे थे। बहुत ज्यादा डर हमें सता रहा था कि तभी अचानक कमरे में फिर से ऐसी आवाज गूंजने लगी जैसे कोई इंसानों और जानवरों की मिलीजुली भयानक सी आवाज हो। ये देखकर हमसे एक पल भी नहीं रुका गया और हम दोनों डरकर चिल्लाते हुए, भागते हुए घर से बाहर आ गए। हमारे चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी घर वाले भी जाग गए थे और वो हमारे पास आते हुए बोले, क्या हुआ? तो हम घबराते हुए कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। जब मेरी माँ बार बार पूछने लगी कि हुआ क्या है, तो हिम्मत करके अनीशा ने सारी बातें बताई, जिसे सुनकर वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी। अब हम लोग सारी रात मंदिर के सामने बैठे रहे, जिससे वो बुरी आत्मा हमारे सामने ना आए और हमें तकलीफ ना पहुंचाए। एक एक पल गुजारना हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सबको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो रात निकल गई थी। अगले दिन सुबह होते ही हम पहाड़ की तरफ एक भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहां चले गए। तो वहां के जो पंडित जी हैं, उन्होंने हम दोनों के ही गले में एक ताबीज पहना दिया और कुछ जरूरी बातें भी हम लोगों को समझाई। अब हम लोग वापस मंदिर से घर लौट आए थे। फिर घर में बुरी शक्ति ना आए, इसलिए हवन की तैयारी करने लग गए थे। अगले दिन सुबह होते ही घर में हवन करवा दिया था। वही उस ताबीज के गले में आने के बाद न तो हमें वो बुरी आत्मा दिखाई दी और न उसने हमें परेशान करने की कोशिश की। वैसे हमारे परिवार में मेरे मम्मी पापा, भैया, भाभी और मेरी पत्नी अनीशा, हम लोग थे। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिसकी वजह से हमारा डर भी थोड़ा कम होने लगा था। अब भगवान की कृपा से हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तभी एक दिन अनीशा को किसी कारण से अपने मायके जाना पड़ा था और वो अपने मायके चली गई थी। मैं उसे वापस लेने के लिए गया।
अब तो रात के वक्त आते हुए भी हमें डर लगता था, इसलिए हम दिन के उजाले में ही वापस आए। रास्ते में सब कुछ ठीक था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर खाना खाने के बाद अनीशा कमरे में चली गई। मैं अपने घर वालों के साथ बैठकर ऐसे ही बातें कर रहा था। जब मैं सोने के लिए कमरे में गया तो मैंने देखा कि अनीशा अपने बालों को आगे की साइड करके बैठी हुई थी और अजीब सी आवाज निकाल रही थी। ये देखकर मुझे लगा शायद वो ऐसे ही मुझे डराने के लिए कोई मजाक कर रही है, तो मैं उसकी तरफ देखकर बोला, अब ये कौन सा नया मजाक है तुम्हारा? परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से उससे बोला, लेकिन अब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। ऐसे में उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? तो उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं हंसते हुए अनीशा के बार बार सवाल करने पर भी जब उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई। अब मैं उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ? तो उसने जोर से मुझे धक्का मार दिया और फिर अजीब सी आवाज में चिल्लाते हुए मेरे सीने पर आकर बैठ गई और बोली, क्या समझा था तुम लोगों ने कि मुझे इस घर से निकाल पाओगे, अपने आप से दूर कर पाओगे? कोई मुझे डरा नहीं सकता, कोई नहीं। उसकी इतनी भयानक आवाज सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। अब मुझे पल भर में ही समझ में आ गया कि वो डरावनी दुल्हन वापस लौट आई है। ये उसकी ही आवाज है, लेकिन हमारे गले में तो ताबीज था, तो फिर ये अनीशा के शरीर में कैसे आ सकती हैं? ये सोचते हुए मैं कांपते जा रहा था। वही वो गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए फिर मेरा गला दबाने लगी और अजीब सी आवाज में बड़बड़ाते हुए बोली, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा, चलना होगा तुम्हें मेरे साथ। ये कहते हुए हंसने लगी, तो फिर कभी रोते हुए मेरा गला दबाने लगी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मुझे लगने लगा कि शायद अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसे में मैं अपने गले को छुड़ाने की, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा और फिर तो मैंने जैसे तैसे उसे अपने आप से अलग करने की कोशिश करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। अब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले भागते हुए वहां आ गए। उस वक्त अनीशा की हालत देखकर हर कोई परेशान हो गया। सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, तो उसने अजीब तरीके से चिल्लाते हुए सबको धक्का मार दिया। अब कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। उस वक्त ये सब कुछ होता हुआ देखकर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। पता नहीं ये बुरी आत्मा अब अनीशा के साथ और हम सब लोगों के साथ क्या करेगी। तभी ये देखकर मेरी माँ जल्दी से भागते हुए मंदिर में गई और वहां से गंगा जल लेकर आई और उसके ऊपर जैसे ही छिड़का तो अनीशा तड़पते हुए बेहोश हो गई। अब हम लोगों ने उसे बेड पर लिटा दिया, लेकिन उसके हाथ पैर भी बांध दिए कि पता नहीं कब वो क्या करने लग जाए। वही जब उसे होश आया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक मेरे पापा भोलेनाथ जी के मंदिर के उसी पंडित जी को लेकर आ गए थे। वहां जाकर अनीशा की हालत देखकर फिर उन्होंने बताया कि उनके गले में जो ताबीज था वो तंगी के लिए था। अगर उस ताबीज को पहनकर किसी नदी नाले को पार कर लिया जाए या किसी मौत में या डिलीवरी में चली जाए तो फिर उस ताबीज का असर नहीं रहता। यह सुनकर सब घर वाले परेशान हो गए। तो अब मेरी माँ घबराते हुए बोली, कुछ तो कीजिए महाराज। तब पंडित जी ने कुछ मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर गंगा जल के छींटे मारे तो वो दर्द में तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और फिर बेहोश हो गई। अब पंडित जी ने तुरंत ही हम दोनों के लिए दूसरा ताबीज बना दिया। अब हमने पुराना ताबीज अनीशा के गले में से निकालकर दूसरा नया ताबीज उसके गले में पहना दिया। लेकिन जब अनीशा को होश आया तो वो बहुत ज्यादा गुमसुम और उदास थी, किसी से बोल नहीं रही थी। ये देखकर हमने सोचा शायद इतना सब कुछ इसके साथ हुआ है, उसकी वजह से घबराई हुई हो। धीरे धीरे वो रात तो निकल गई। अगले दिन भी अनीशा ने किसी से बातें नहीं की। वो हमेशा किसी सोच में खोई रहती थी, जैसे उसे किसी चीज का कोई होश ही ना हो। हम सब तो यही समझ रहे थे कि वो इन सब की वजह से घबराई हुई है। इसी तरह 2 दिन निकल गए, लेकिन जब उसने किसी से बात नहीं की तो हमें बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की और बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उस रात जब हम लोग सो गए तो आधी रात के वक्त अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि अनीशा कमरे में नहीं है। उसे न देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसे घर में ढूंढने लगा तो देखा वो ऊपर छत पर अकेली बैठी हुई कुछ बड़बड़ा रही थी। जब मैं उसके पास गया तो वो घूर कर मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। अब मैं उसे लेकर नीचे आया और उसे समझाने की कोशिश की तो वो सो गई।
उसकी इस तरह की हालत देखकर मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। हमने अगले दिन ही पंडित जी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बुरी आत्मा का असर उसके दिल और दिमाग पर पड़ा हो, जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रही है। धीरे धीरे वो दिन भी गुजर गया। उस रात गहरी नींद में सोते हुए अचानक नींद से चिल्लाते हुए अनीशा जाग गई और जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और फिर वापस करवट बदल कर सो गई। उसका इस तरह का अजीब सा व्यवहार देखकर मुझे हैरानी तो हो रही थी, लेकिन अनीशा न तो कुछ बोलती थी और न ही किसी बात का कोई जवाब देती थी। ऐसे में कैसे पता चले कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और वो कैसा महसूस कर रही है। अब तो वक्त गुजरने के साथ अनीशा की हालत इसी तरह की रही। हमने उसे और भी जगह तांत्रिक, पंडित और साइकोलॉजिस्ट के यहाँ भी कई जगह दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनीशा कभी रात को उठकर छत पर चली जाती तो कभी उठकर बाहर गार्डन में बैठ जाती। अकेले में ही कुछ बड़बड़ाते हुए बोलती रहती। कभी रात में चिल्लाते हुए उठकर रोने लग जाती। उसकी इस तरह की हालत देखकर सभी घर वाले बहुत परेशान थे। धीरे धीरे जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो अब घर वालों ने उससे बातें करना और उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। लेकिन मुझे तो उसकी बहुत ज्यादा चिंता थी। आखिर वो मेरी पत्नी जो थी। ऐसे में एक दिन पता चला कि अनीशा मां बनने वाली है। उसके मां बनने की खबर सुनकर हम सब घर वाले खुश हो गए कि शायद अपने बच्चे के आने से उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो कोई सुधार नहीं हुआ था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। हर कोई उसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश करता था। साथ ही हम लोगों को भी इस बात की बहुत ज्यादा चिंता थी कि कहीं अनीशा की तबीयत ठीक न होने की वजह से होने वाले बच्चे को कोई चोट न पहुंचे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 महीने गुजर गए। अनीशा ने अपने होने वाले बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, उसकी हालत पहले की तरह ही रही। अब जब 9 महीने पूरे होने पर अनीशा ने बेटी को जन्म दिया तो अपनी बेटी को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। शायद अब अनीशा की तबीयत पहले की बजाय ठीक हो जाए। लेकिन अब तो अनीशा के और भी नए नाटक शुरू हो गए थे। वो उस बच्ची को देखकर कभी हंसने लग जाती तो कभी जोर जोर से रोने लगती थी, वरना वैसे तो गुमसुम और उदास बैठी रहती। लेकिन उस बच्ची को देखकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगती। अब उसकी ऐसी हालत देखकर मेरी माँ ने बच्ची को उसे नहीं दिया और खुद ही बच्ची का ख्याल रखने लगी। अपनी मासूम सी बेटी को देखकर और उसे बोतल का दूध पीते हुए देखकर तकलीफ तो होती थी, लेकिन कर क्या सकते थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन अनीशा अपनी बेटी को देखकर रोने लग गई। वो कहने लगी कि सब लोग उसे उससे दूर रखते हैं। वो उसे बहुत प्यार करती हैं और उसके साथ रहना चाहती हैं। आज उसे इस तरह बातें करते देखकर सब लोगों को हैरानी हो रही थी। वो अपनी बेटी के लिए जिस तरह तड़प रही थी, हर किसी को लगने लगा था कि शायद अब उसकी तबीयत ठीक होने लगी है। ऐसे में फिर मेरी माँ बोली, ठीक है, तुम अपनी बेटी के साथ रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें उसे लेकर अकेले में नहीं सोने दूंगी। तुम्हारे साथ कोई भरोसा नहीं है कि तुम उसके साथ कुछ कर दो। ये सुनकर अनीशा कुछ नहीं बोली, लेकिन सारा दिन उसने मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ये देखकर अब सब घर वालों को लगने लगा कि जल्दी से इसकी तबीयत ठीक हो जाए तो अच्छा होगा। लेकिन मेरी माँ उसे मेरी बेटी को लेकर अकेली नहीं रहना देना चाहती थी। इसलिए उस रात मेरी माँ मेरी बेटी और अनीशा को साथ लेकर सो गई। जब अनीशा सो गई तो मेरी माँ उसका ध्यान रखने लगी कि कहीं वो छोटी सी बच्ची को कुछ कर दे। जब कुछ नहीं हुआ तो मेरी माँ की भी आंख लग गई और वो सो गई। तभी रात को बच्ची को बोतल से दूध पिलाने के लिए मेरी माँ की नींद खुली। क्योंकि वो बच्ची का ख्याल रखती थी तो उसे पता था कि कब बच्ची को दूध पिलाना है। ऐसे में उस वक्त उसकी नींद खुल जाती थी। उसने देखा कि अनीशा वहां पर नहीं है और न ही छोटी सी बच्ची है। ये देखकर वो परेशान हो गई। पहले तो उसने सोचा कि शायद वो मेरे कमरे में आई होगी। ऐसे में मेरी माँ ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो उसने अनीशा और उस बच्ची के बारे में पूछा, लेकिन वो मेरे कमरे में नहीं थी। अब तो मैं और मेरी माँ उसे पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन वो घर में कहीं नहीं मिली। तो हम लोग ऊपर छत पर भागते हुए गए। तभी अनीशा उस बच्ची को सीने से लगाए कुछ बड़बड़ाते जा रही थी और रोते जा रही थी। उस वक्त वो मेरी बेटी को छत से नीचे फेंकने ही वाली थी कि तभी मेरी माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। अब सब घर वाले भी वहां पर पहुंच गए थे।
अनीशा को कुछ भी होश नहीं था। वो तो बस बड़बड़ाते हुए कुछ बोल रही थी, लेकिन क्या बोल रही थी हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने बच्ची को उसके हाथों से लिया और फिर उसे पकड़कर हम नीचे लेकर आ गए तो वो बेहोश हो गई थी। लेकिन हम सब घर वाले थर थर कांपे जा रहे थे कि अगर जरा सी देरी और हो जाती और ये इस बच्ची को लेकर छत से कूद जाती या इस बच्ची को छत पर से नीचे फेंक देती तो क्या होता। इसी बात की हम सबको घबराहट हो रही थी। अब मेरी माँ उस बच्ची को एक पल के लिए भी अनीशा के सामने नहीं रखना चाहती थी। ऐसे में तुरंत ही अनीशा की मायके वालों के पास कॉल कर दिया और उन्हें सारी बात बताकर अनीशा को ले जाने के लिए बोल दिया। सुबह होते ही वे लोग आ गए और अनीशा को लेकर चले गए। उस वक्त अनीशा को जाते देखकर, उसकी हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं क्या करता। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल था। अनीशा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो कभी भी मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकती थी। ये सोचकर मैं भी कुछ नहीं बोला। अनीशा अब अपने मायके चली गई थी। अपनी बच्ची को अपनी माँ के भरोसे छोड़कर मैं भी रोज ऑफिस आने जाने लगा था। मेरी माँ मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखती थी। मैं कॉल करके अनीशा के घर वालों से अनीशा की तबीयत के बारे में पूछता तो वे लोग यही कहते कि पहले जैसी ही हालत है। उन्होंने भी कई पंडित और तांत्रिक बुलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह सुनकर तकलीफ होती और मैं कुछ बोल नहीं पाता था। अभी अनीशा को अपने मायके गए हुए 15 दिन ही हुए थे कि एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो आधी रात के वक्त अचानक मुझे अपने कमरे में घुंघरू के बजने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो नींद में होने की वजह से मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी तो हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि कमरे में कोने में कोई औरत खड़ी हुई है जो घूर कर मेरी तरफ भी देख रही है। ऐसे में हड़बड़ाते हुए मैंने कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि अनीशा खड़ी थी। उस वक्त अनीशा को अपनी आंखों के सामने देखकर मैं हैरान रह गया। मैं सोचने लगा कि रात के वक्त ये यहां कैसे आई। कभी सोचता कि कहीं वो डरावनी दुल्हन मेरे साथ कोई छलावा तो नहीं कर रही है। कभी सोचता कि नहीं, ये तो अनीशा है। अब मैं घबराते हुए उसके पास गया। मुझे देखकर पहले तो वो घूर कर देखने लगी तो मैं उसकी तरफ देखकर घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, तुम यहां कैसे आई? यहां क्या कर रही हो? यह सुनकर वो रोने लगी और फिर रोते हुए बोली, आपने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे आपके साथ रहना है। मुझे आपके साथ रहना है। ये कहते हुए वो रोने लगी। उसकी तकलीफ देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तभी मैं उसके कंधे पर हाथ रखता कि उसने गुस्से में घूरकर इस तरह मेरी तरफ देखा कि मैं घबराते हुए पीछे की तरफ खिसक गया। अब मैं कुछ बोलता, कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो भागते हुए कमरे की बालकनी से कूद गई तो मेरी भी चीख निकल गई। मैं भागते हुए नीचे गया। उस वक्त मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे घर वालों की भी नींद खुल गई। वे लोग मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तो मैं हड़बड़ाते हुए घबराते हुए अनीशा के बारे में बोलने लगा। मैंने वहां जाकर देखा जहां से वो बालकनी से कूदी थी, लेकिन वहां पर अनीशा नहीं थी। अब ये देखकर सब घर वाले मुझे समझाने लगे कि मैंने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा, लेकिन मैंने कोई डरावना सपना नहीं देखा था। मैंने हकीकत में अनीशा को देखा था। तभी मेरी माँ बोली कि शायद उस डरावनी दुल्हन ने तुम्हारे साथ कोई छलावा किया होगा। ये कहकर वो लोग मुझे समझाने लगे तो मुझे भी अब यही लगने लगा कि शायद उस डरावनी दुल्हन ने ही मेरे साथ कोई छलावा किया है। इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन मुझे अब बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैं अपने आप से बोला, अनीशा की हालत उस डरावनी दुल्हन की वजह से ही हुई है। आखिर ये हमारे पीछे क्यों पड़ी हैं? क्या चाहती हैं हमसे? यही सब सोचते हुए मैं करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा चलाकर मैंने एक तरफ रख ली, जिससे थोड़ा मेरा डर भी कम हुआ और मैंने सोने के लिए आंखें बंद की। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। धीरे धीरे वो रात भी निकल गई। सुबह होने पर मुझे रात की बात याद आते ही बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। मैंने तुरंत अनीशा के भाई के पास कॉल किया तो पता चला कि अनीशा तो रात को वहीं पर थी, पर उसकी हालत इसी तरह की है। यह सुनकर अब मैं अपने आप से बोला, आखिर कब तक ये चलता रहेगा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं अनीशा को इस तरह और तकलीफ में तड़पते हुए नहीं देख सकता। इसलिए उस दिन मैं ऑफिस ना जाकर सीधे ही अनीशा के मायके चला गया। वहां जाकर जब मैंने अनीशा के घर वालों से अनीशा को वापस ले जाने की बात कही
तो वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे कि उनकी बेटी बीमार क्या हुई। हम लोगों को तो एक बोझ की तरह लगने लगी थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए हमने उसे यहां भेज दिया। अरे ऐसे वक्त में हम लोगों को उनकी बेटी का ख्याल रखना चाहिए और उन्होंने उसे ही अपने घर से निकालकर हमारे पास भेज दिया। इसलिए अनीशा के मम्मी पापा अब मेरे साथ अनीशा को वापस भेजना नहीं चाहते थे। तो मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि आज के बाद अनीशा मेरे साथ रहेगी। मैं उसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करूंगा और उसका इलाज करवाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। अब मेरे समझाने पर अनीशा के मम्मी पापा बड़ी मुश्किल से अनीशा को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हुए। फिर उन लोगों ने अनीशा को मेरे साथ भेज दिया और मैं अनीशा को लेकर वापस अपने घर पर आ गया। अब अनीशा को आए देखकर मेरे घर वाले परेशान हो गए। मेरी माँ गुस्से में बोलने लगी कि इसे लेकर क्यों आए हो, रहने देते अपने मायके। यहां रहेगी तो उस मासूम बच्ची की जान लेने की कोशिश करेगी और हम सबका जीना हराम करेगी। ये कहते हुए काफी कुछ भला बुरा कहने लगी, लेकिन अनीशा उसी तरह गुमसुम और उदास खड़ी रही। उसने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब ये देखकर मैं अपनी माँ को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी और बाकी के घर वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं अनीशा को अब इस घर में रखूं, जिससे किसी को किसी तरह की तकलीफ हो। ये देखकर अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि अनीशा को अब मैं वापस उसके मायके भेजना नहीं चाहता था। उसका ख्याल रखना चाहता था और उसका इलाज करवाना चाहता था। जब घर वाले समझने के लिए तैयार नहीं हुए, ऐसे में मैंने अनीशा के साथ कुछ दिन के लिए घर से दूर रहने का फैसला कर लिया। उस वक्त मेरी जॉब पास के ही शहर में थी, तो मैंने अपने ऑफिस के पास में ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वहां पर अनीशा को लेकर चला गया। परंतु अनीशा की हालत को देखकर उसे फ्लैट पर अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। अगर उसने पीछे से अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लिया तो क्या होगा, ये सोचकर घबराहट होने लगी। तो मैंने जो मकान मालकिन थी उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देकर अनीशा का ख्याल रखने के लिए बोल दिया। ऐसे में अब मैं सुबह खाना बनाने के बाद, अनीशा को खाना खिलाने के बाद एक कमरे में बंद करके अपने ऑफिस चला जाता था और जो मकान मालकिन थी वो बुजुर्ग थी, उनसे उसका ख्याल रखने की बोल जाता था। तो वो सारा दिन अनीशा के कमरे के बाहर बैठी रहती। वैसे मैंने मकान मालकिन को यह नहीं बताया था कि हमारे साथ क्या हुआ है और अनीशा की ऐसी हालत किसी तरह हुई है। बस यही कहा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर पहले तो मकान मालकिन को लगा कि अनीशा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, परंतु अब कुछ दिन अनीशा के साथ रहने पर उन्हें जैसे कुछ और ही लगने लगा था। तो उसने मुझसे इस बारे में पूछा, तो मैंने फिर सारी बात उन्हें बता दी। ये सुनकर मकान मालकिन बोली कि इस तरह अगर ये रही तो वो बुरी आत्मा तुम्हारी बच्ची को या तुम्हें कोई भी चोट पहुंचा सकती है, या फिर वो बुरी आत्मा एक दिन इसकी जान लेकर चली जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर इसकी जान बचानी है तो इसका अच्छी तरह इलाज करवाओ, वरना इस बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद है। कब इसके साथ क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। अब यह सुनकर मैं उदास होकर बोला, हमने हर जगह इसका इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह सुनकर कुछ सोचते हुए वो बूढ़ी अम्मा बोली, मैं तुम्हें ऐसी जगह बता सकती हूं जहां इसे बुरी शक्ति से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है और ये बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। अब यह सुनकर मैं बोला, अगर ऐसा कहीं होता तो जितना भी पैसा मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो मेरी बात सुनकर वो अम्मा बोली, एक भी पैसा नहीं लगेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोल पाया। तो अब उस बूढ़ी अम्मा ने हमें एक आश्रम के बारे में बताया और कहा कि वहां पर इसे लेकर चले जाओ, भगवान ने चाहा तो ये जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे तो अनीशा को मैंने कई जगह दिखाया था और ऐसे दिखाते दिखाते मैं हिम्मत भी हार चुका था, इसलिए अब मुझे भरोसा भी नहीं होता था कि अनीशा की तबीयत पहले जैसी हो सकती है। लेकिन फिर भी उस बूढ़ी अम्मा के काफी कहने पर मैं वहां जाने के लिए तैयार हो गया और बूढ़ी अम्मा से पता लेकर अगले दिन सुबह ही मैं अनीशा को लेकर वहां जाने के लिए रवाना हो गया था। शाम तक बस से एक लंबा सफर करके हम लोग आश्रम में पहुंच गए थे। वहां पर काफी सारे लोग भी थे। वो बालाजी बाबा के मंदिर के पास बना हुआ एक आश्रम था, जहां एक साधु महाराज अपनी कुछ शिष्यों के साथ बालाजी बाबा की भक्ति करते थे और उनके आशीर्वाद से हमारी तरह ही परेशान लोगों को उनकी तकलीफों से, अनीशा की तरह जो भूत प्रेत बाधा होती थी, ऐसे लोगों को इन सब से छुटकारा दिला रहे थे। वैसे भी शाम हो चुकी थी, लेकिन मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, जिसे देखकर ही अंदाजा लग रहा था कि जरूर इस बालाजी बाबा के स्थान पर आने से कुछ ना कुछ तो होता है।
तकलीफों से छुटकारा मिलता है। भीड़ को देखकर ही मुझे अब भरोसा होने लगा था कि शायद मेरी अनीशा को अब सारी तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा। उस वक्त मैंने देखा कि उस आश्रम में मेरे साथ खड़ी हुई अनीशा बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन जैसे उससे तो एक पल भी नहीं रुका जा रहा था। उसका दम सा घुटने लगा था। वो बार बार मुझसे बोल रही थी कि हम लोग यहां से चले, परंतु मैं अब अनीशा को साधु बाबा के यहां दिखाना चाहता था। ऐसे में उसकी तरफ देखते हुए बोला, चुपचाप खड़ी रहो। अब मैं अपने नंबर के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर थी मेरे नंबर आने में कि अचानक तभी अनीशा मेरी तरफ देखते हुए बोली कि उसे टॉयलेट जाना है। यह सुनकर मैं बोला, कुछ देर की बात है, अभी रुक जाओ, बाद में चली जाना। लेकिन वो बार बार जाने की जिद करने लगी। ये देखकर कुछ सोचकर मैं बोला, ठीक है, और उसे लेकर उस तरफ चला गया जहां बाथरूम बनी हुई थी। कुछ देर बाद टॉयलेट करके आने के बाद मैं उसकी तरफ भी देख रहा था कि तभी अपने हाथ धोते वक्त पलक झपकते ही वो जो पास में चारदीवारी बनी हुई थी उसे कूद कर भाग गई। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। उसे इस तरह भागते हुए देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे बाहर जाकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी जैसे उस साधु बाबा को सब कुछ पता चल गया था। उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजकर मुझे अपने पास बुलाया। तो मैं घबराकर उनके पास गया और जाते हुए ही रोने लग गया। उस वक्त अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा कि पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अगर उसने अपने आप को कोई चोट पहुंचा ली या अपने साथ कुछ कर लिया तो क्या होगा। उस वक्त मुझे इस तरह परेशान और सोच में डूबे हुए देखकर साधु महाराज बोले, घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी पत्नी को, और न ही वो अपने आप को कुछ करेगी। अब ये सुनकर मैंने साधु बाबा की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, भरोसा रखो भगवान पर, सब कुछ ठीक होगा। ये कहते हुए उन्होंने आंखें बंद करके कुछ देर तक भगवान का ध्यान किया और फिर आंखें खोलकर मेरी तरफ देखते हुए बोले, अब वो जहां कहीं भी होगी अपने आप आ जाएगी, तुम्हें यहां से जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसे ढूंढने की कोशिश करोगे तब भी वो तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बुरी आत्मा उसे यहां से दूर लेकर गई है ताकि हमेशा के लिए उसके शरीर में रह सके। तभी कुछ देर बाद मैंने देखा कि अजीब तरीके से चिल्लाते हुए, तड़पते हुए, जमीन पर गिरते पड़ते हुए अनीशा वहां पर आ रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो आना नहीं चाहती थी, वहां से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन कोई शक्ति जबरदस्ती उसे पकड़कर घसीटते हुए उस तरफ लेकर आ रही हो। यह देखकर मैं उठकर जाने लगा तो साधु बाबा ने मुझे बैठने के लिए बोल दिया। अब मैं अपनी जगह पर बैठ गया और अनीशा की तरफ देखने लगा। उसके शरीर पर जगह जगह चोट भी लग चुकी थी, जिसे देखकर मुझे तकलीफ हो रही थी। तभी अनीशा गिरते पड़ते वहां पर आई तो साधु बाबा ने हाथ के इशारे से उसे बैठने के लिए कहा तो वो बैठने से इनकार करने लगी। अब साधु बाबा ने फिर उसे बैठने के लिए कहा तो ये सुनकर वो भयानक आवाज में चिल्लाते हुए भयानक आवाज में बोली, तू कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इसके शरीर में ही रहूंगी, कोई मुझे नहीं निकाल सकता। ये कहते हुए वो जोर जोर से अजीब तरीके से चिल्लाने लगी। अब तक इतने वक्त से अनीशा उदास और गुमसुम रहती थी, लेकिन अब वो भयानक आवाज में चिल्ला रही थी। तभी साधु बाबा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और फिर अपनी छड़ी जैसे ही उठाई तो वो थर थर कांपने लगी। तो गुस्से में साधु बाबा ने फिर उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी। ये देखकर साधु बाबा ने जैसे ही जमीन पर अपनी छड़ी मारी, वैसे ही वो भयानक दर्द भरी आवाज में चिल्लाने लगी। ये देखकर साधु बाबा गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन फिर भी वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जैसे अब उसके हाथ पैर जकड़ गए थे, जिससे चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी, बस चिल्लाती जा रही थी। अब साधु बाबा के डर की वजह से न चाहते हुए भी उसे जमीन पर बैठना पड़ा। तो जब साधु बाबा ने उससे पूछा कि वो कौन है, कहां से आई हैं और क्या चाहती हैं, तो पहले तो वो कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जब साधु बाबा ने अपनी छड़ी जोर से उसके सामने जमीन पर मारी तो वो दर्द से तड़पते हुए चिल्लाने लग गई। और उसके बाद उसने भयानक आवाज में रोते हुए, चिल्लाते हुए जो कुछ बताया, उसे सुनकर तो मैं भी बहुत ज्यादा घबरा गया। उस वक्त उसने बताया कि जब वो जिंदा थी तो उसकी भी शादी हुई थी। अपनी शादी के सपने सजाए आंखों में
अपनी जिंदगी के नए अरमानों के सपने लेकर वो अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी। लेकिन उस शमशान घाट के पास सामने से आते हुए एक ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें और लोग तो घायल हो गए थे, लेकिन मौके पर उसकी मौत हो गई थी। तब से मरने के बाद वो इसी तरह भटक रही थी, क्योंकि उसके दिल में जो अपनी शादी के बाद अपनी जिंदगी को लेकर अधूरी इच्छाएं थीं, उन्हें चैन से नहीं रहने दे रही थी, जिसकी वजह से मरने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली थी। फिर उस वक्त जब उसने अनीशा और मुझे आते हुए देखा तो उसे दूर से ही जैसे हमारे आने का एहसास हो गया था, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी खराब हो गई। उस वक्त दुल्हन की तरह सजी हुई अनीशा और मुझे साथ देखकर वो गुस्से में ये नहीं देख सकी, क्योंकि उसकी जिंदगी नहीं संवर सकी। उसकी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई थी। ऐसे में वो किसी और की जिंदगी संवरते हुए नहीं देख सकती थी। वो हम दोनों की जान लेना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने हम दोनों पर हमला करने की भी कोशिश की थी। परंतु उस वक्त हम दोनों गाड़ी में थे और हमारी गाड़ी में हनुमान जी की फोटो लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो हम दोनों की जान नहीं ले पाई थी। फिर मैं अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आने पर उसके साथ अनीशा को लेकर वहां से चला गया, तो वो हमारा पीछा करने लगी। वो किसी भी तरह हमारी जान लेने की कोशिश करते हुए हमारे घर पर पहुंच गई थी। वहां जाकर दूसरी रात मेरे साथ छलावा किया और मुझे ऊपर छत पर लेकर चली गई, क्योंकि वो अपने पति के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी पाई थी। तो इसलिए वो मेरे और अनीशा के प्यार को देखकर अब मुझे ही अपना पति समझने लगी थी और मेरे साथ रहना चाहती थी। ऐसे में हमेशा के लिए मुझे अपने साथ रखने के लिए मारना चाहती थी। वो तो अनीशा ने आकर मेरी जान बचा ली थी। उस वक्त ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई। उसे लगने लगा था कि वो मेरी जान नहीं ले पाएगी, इसलिए अनीशा को जान से मारना चाहती थी। फिर कुछ सोचकर उसने अनीशा के शरीर में रहना ही सोच लिया और अनीशा के शरीर में आ गई। परंतु भोले बाबा के मंदिर में जो ताबीज पहनाया गया था, उसके लिए वो कुछ वक्त के लिए अनीशा के शरीर से अलग तो हो गई थी, परंतु हमारे घर के आसपास ही भटकती रहती थी। ऐसे में जब उसे मौका मिला, फिर से अनीशा के शरीर में आ गई। तब से वो अनीशा के शरीर में रहने लगी। उसकी बहुत सारी अधूरी इच्छाएं थीं, बहुत सारे सपने थे, और जिस तरह उसकी मौत हुई थी, ऐसे में चाहे कितने भी तांत्रिक और पंडितों ने कोशिश की, लेकिन कोई उसे अनीशा के शरीर से अलग नहीं कर पाया था। और अनीशा के शरीर में रहते हुए वो मेरे साथ एक पत्नी की तरह रहने लगी थी, जबकि मैं इन सब बातों से अनजान था, क्योंकि मेरे साथ तो अनीशा रह रही थी, जबकि अनीशा के शरीर में उस दुल्हन की आत्मा थी। और फिर जब अनीशा मां बनने वाली थी, तो वो दुल्हन की आत्मा यही सोचने लगी कि ये उसका अपना बच्चा है, जिस वजह से उसने मेरी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। परंतु जब बच्ची का जन्म हुआ तो उस बच्ची को देखकर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो रोने लगती थी कि काश वो जिंदा होती तो आज उसे इस तरह किसी और के शरीर में ना रहना पड़ता। इसीलिए वो उस बच्ची को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले उसे उस बच्ची के पास नहीं आने देना चाहते थे। ऐसे में उस दिन उसने उस बच्ची के पास आने की कोशिश की, और जब रात के वक्त मेरी माँ सो गई तो उस बच्ची की जान लेने के लिए उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हुए ऊपर छत पर लेकर चली गई, क्योंकि वो एक माँ की तरह उसे प्यार करती थी, इसलिए अपने हाथों से तो उसे मार नहीं सकती थी, परंतु छत से फेंक कर उसकी जान लेकर उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन वो उस बच्ची की जान लेती उससे पहले ही मेरी माँ ने उस बच्ची को बचा लिया और फिर अनीशा को मायके भेज दिया था, जिसकी वजह से ना तो वो मेरे करीब रह पाई थी और ना उस बच्ची के करीब रह पाई थी। और इसीलिए उस रात उसने छलावा किया। अनीशा का रूप लेकर मेरे पास आई ताकि मेरे दिल में अनीशा के लिए प्यार जाग सके, जिससे मैं अनीशा को वापस लेकर आऊं, जिससे वो उसके शरीर में वापस आकर अपनी बच्ची के साथ और मेरे साथ रह सके। ये कहते हुए उसने सारी सच्चाई बता दी। अब साधु बाबा बोले, इस तरह किसी के शरीर में रहना, जबरदस्ती ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। माना कि इस तरह तुम्हारी मौत होना ठीक नहीं था, तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक था, परंतु अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे की इच्छाओं को मारना, उसके शरीर में रहना, उसे तकलीफ देना, ये सब कुछ ठीक नहीं है। ये सब कुछ करके तुम पाप का भागीदार बन रही हो। ये सुनकर वो आत्मा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अपना पति, अपना बच्चा चाहिए, मुझे हमेशा इसके शरीर में रहना है। अगर मैं इसके शरीर में नहीं रहूंगी तो इसे जान से मार डालूंगी। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया।
तभी साधु बाबा बोले, देखो अपनी ये बेवजह की जिद छोड़ो और चली जाओ यहां से। वैसे भी तुम्हारी वजह से पहले ही इन लोगों ने काफी कुछ बर्दाश्त किया है। मेरी बात मानो, अब इन्हें छोड़कर चली जाओ। तो वो आत्मा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना, कभी नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, इसे मैंने दिल से अपना पति माना है, मेरा अपना घर परिवार है, मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। और अगर जाऊंगी तो अपने पति और अपनी बच्ची को साथ लेकर जाऊंगी। ये कहते हुए गुस्से में चिल्लाने लगी तो वो साधु बाबा उसकी तरफ देखकर बोले, जाना तो तुम्हें होगा, तुमने वैसे भी इस बेकसूर मासूम बच्ची का जीना हराम कर दिया है, उसकी सारी खुशियों को छीन लिया है। तुम्हारी वजह से कितने लोगों को कितनी तकलीफ हुई है, अब तुम और नहीं रुक सकती। ये कहते हुए साधु बाबा ने बालाजी बाबा का ध्यान करते हुए कुछ मंत्र बोलना शुरू कर दिया। इसके साथ में ही बार बार उस छड़ी को जमीन पर मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अनीशा जमीन पर तड़पते हुए चिल्लाने लगी, चीखने लगी। और जब उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी तो वो आत्मा भयानक आवाज में बोली, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। ये सुनकर सन्यासी बाबा बोले, ठीक है तो फिर जाओ। अब अनीशा को एक बिजली का सा झटका लगा और तभी हमें किसी के कदमों के भागने की आवाज सुनाई दी। इसके साथ में ही पास में रखा हुआ पानी का घड़ा तेज आवाज करते हुए ही टूटकर नीचे गिर गया। फिर अनीशा बेहोश हो गई। अब सब कुछ शांत हो गया तो साधु बाबा हमारी तरफ देखते हुए बोले, वो आत्मा अभी के लिए तो इसका शरीर छोड़कर चली गई है, लेकिन फिर भी इसके शरीर में आने की वो पूरी कोशिश करेगी। इसलिए सुबह शाम ये कहते हुए हमें एक मंत्र बताया और कहा, इनका जाप करना। इसके साथ में ये कोई भी खुशबूदार चीज ना लगाए, ना खुले बाल रखें और दुल्हन की तरह सज स्वर कर तैयार ना हो। और रात के वक्त कभी भी उस रास्ते से तुम दोनों सफर मत करना। ये सब कुछ तुम लोगों को पूरे 6 महीने तक करना है, क्योंकि 6 महीने तक वो आत्मा तुम लोगों को डराने की तो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन तुम लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगी। और उसके बाद मैं हमेशा के लिए उस दुल्हन की आत्मा को तुम लोगों की जिंदगी से दूर कर दूंगा। वैसे हर महीने इस धाम पर दर्शन करने के लिए आना, जिससे तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना हो। अब यह सुनकर मैंने भी हां कर दी। उस वक्त मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया, क्योंकि आज इतने दिनों बाद अनीशा को उस आत्मा से छुटकारा मिला था। अब यह सोचकर मुझे खुशी तो हो रही थी कि अनीशा को उस आत्मा से छुटकारा मिल गया, लेकिन यह सोचकर थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि वो पहले की तरह ठीक हो पाएगी या नहीं, क्योंकि मुझे शादी से पहले वाली अपनी अनीशा चाहिए थी, हंसते खेलती खिलखिलाती। शादी के बाद में तो उस बुरी आत्मा का साया हमारे ऊपर इस कदर पड़ा कि हमारी शादीशुदा जिंदगी, जिसे लेकर हमारे हजारों सपने थे, सब मिट्टी में मिल गए और जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। कुछ देर बाद जब अनीशा को होश आया तो वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसे क्या हो गया था। उसे तो अपने साथ जो कुछ हुआ था वो बातें ठीक तरह से याद भी नहीं थीं। तब साधु बाबा ने उसे सब कुछ बताया और भरोसा दिलाया कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। अब हम दोनों वहां से आ गए। रास्ते में हमने एक होटल में एक रात के लिए कमरा किराए पर लिया, जहां पर रात रुके और सुबह मैं उसे अपने साथ लेकर आया, जहां पर मेरी जॉब थी और हमने फ्लैट रहने के लिए लिया था। अब उस बूढ़ी अम्मा का मैंने दिल से धन्यवाद किया। उस वक्त सारी बात जानकर बूढ़ी अम्मा को भी खुशी हुई कि उनकी वजह से किसी की जिंदगी तो बच गई। फिर वहां एक दिन रुकने के बाद मैं अनीशा को लेकर अपने गांव में आ गया और घर वालों को जब सारी बात बताई तो उनके लिए भी यकीन करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि अनीशा कभी ठीक नहीं हो सकती, वो फिर से अपनी बेटी को कोई चोट पहुंचा सकती है। परंतु जब मैंने उन्हें भरोसा दिलाया तो थोड़ा थोड़ा उन्हें यकीन हुआ, लेकिन फिर भी वे लोग मेरी बेटी को उसके साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। वही अनीशा, जब उसने हमारी बच्ची को देखा तो वो घबराते हुए मेरी तरफ देखने लगी। उसे याद ही नहीं था कि उसने अपनी बेटी को कब जन्म दिया है, बस धुंधली धुंधली यादें थीं। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वो रोने लग गई और अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। अब मैंने साधु बाबा ने जैसा बताया था वही सब कुछ किया। अनीशा के साथ बैठकर मैं सुबह शाम उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, जिसे सच बताऊं तो एक सुकून सा मिलता था। वैसे ये सोचकर घबराहट तो बहुत ज्यादा होती थी कि वो आत्मा वापस लौटकर अनीशा को या मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना पहुंचा दे, लेकिन ऐसा ना हुआ। उसने अनीशा के शरीर में फिर से प्रवेश नहीं किया, न बच्ची को कोई तकलीफ पहुंचाई।
हाँ, रात के वक्त जब मैं टॉयलेट करने के लिए जाता तो कभी मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। किसी के घुंघरू के बजने की आवाज मुझे सुनाई देती। कभी खिड़की के बाहर वही डरावनी दुल्हन खड़ी हुई दिखाई देती थी। तो कभी ऐसा लगता जब मैं सो रहा हूं तो कोई मेरे पास में बेड के पास में खड़ा है। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे साथ होने लगी थी। लेकिन अब जैसे इन सब की मुझे आदत हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे घबराहट तो होती थी, लेकिन फिर मैं ये सोच लेता कि अब बालाजी बाबा मेरे साथ हैं तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। वही धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया था। अनीशा दिन में तो सब घर वालों के सामने अपनी बच्ची को गोद में ले लेती थी, लेकिन रात को मेरी माँ से उसके साथ उसे सोने नहीं देती थी। 1 महीने तक अनीशा ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की। वो ठीक तरह से व्यवहार करती थी, लेकिन अपने साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से दुखी भी रहती थी। अब 1 महीना होने पर मैं और अनीशा हम लोग फिर से साधु बाबा के आश्रम में बालाजी बाबा के मंदिर गए। वहां दर्शन किए। इसी तरह 6 महीने गुजरने लगे। जैसे जैसे 6 महीने गुजरने जाने को आए, हर महीने हम दर्शन करने जाते तो ऐसे में अनीशा की हालत पहले की बजाय काफी सुधरने लगी थी। अब वो पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगी थी। हमारी जिंदगी अब धीरे धीरे संवरने लगी थी। वैसे वो बुरी आत्मा जो कभी कभी हमें डराने की कोशिश करती थी, वो धीरे धीरे कम होता गया और 6 महीने होने पर वो डरावनी दुल्हन पूरी तरह हमें दिखना बंद हो गई थी। अब साधु बाबा ने हमें बताया कि वो आत्मा हमेशा के लिए हमारा घर और हमें छोड़कर चली गई है और कभी वापस लौटकर भी नहीं आएगी। लेकिन उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं थीं, जिसकी वजह से शायद वो इसी तरह भटकते हुए और लोगों को तकलीफ पहुंचाएगी और खुद भी तकलीफ सहन करती रहेगी। इसलिए वो यहां से मुक्त हो जाए। इसलिए साधु बाबा के साथ हमने आश्रम में उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया। अब अनीशा का इन 6 महीने से ठीक तरह से व्यवहार देखकर घर वालों को भी उस पर भरोसा होने लगा था और घर वाले भी उससे अच्छे से व्यवहार करने लगे थे। ऐसे में अब मैं अपनी बच्ची और अनीशा के साथ अपनी जिंदगी जीने लगा था। परंतु जो कुछ हमारे साथ हुआ था उसके बाद हम लोगों ने अब रात के वक्त चाहे कितना भी इमरजेंसी हो, कहीं भी आना जाना छोड़ दिया था। इसके अलावा अब अनीशा तो इतना ज्यादा डर गई थी कि खुले बाल रखना, सजना संवरना, कोई खुशबूदार परफ्यूम वगैरह लगाना, ये सब कुछ उसने छोड़ दिया। वो बस सादा सिंपल कपड़ों में रहती और उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि मुझे उसकी खुशी और उसका ठीक रहना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। आज मैं अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। इस घटना को लगभग 5 साल हो गए हैं। अनीशा फिर से मां बनने वाली है। परंतु इतने लंबे समय में अब हमारे साथ कुछ भी डरावना नहीं हुआ। वैसे अब जब वो हमारी बेटी के बारे में सोचती हैं, उनके जन्म के बारे में सोचती हैं, तो रोने लग जाती हैं कि उसे तो उन सब के बारे में कुछ याद भी नहीं है। हमारी जिंदगी में जो पल हम खुशियों से भरना चाहते थे, जिनकी यादें हम दिल में सजोना चाहते थे, वही पल हमारी जिंदगी में इस कदर बुरे यादों से जुड़ गए कि आज उन्हें सोचते हुए भी हमें घबराहट होने लगती है। आज हम सोचते हैं कि जाने अनजाने में शॉर्टकट लेने के चक्कर में हुई वो भूल हमारे लिए इतनी भारी पड़ गई कि जिसकी कभी हमने सपने में पहले कल्पना भी नहीं की थी। उस वक्त जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है, जैसे मेरा सब कुछ मुझसे लुट गया है। परंतु बालाजी बाबा की कृपा से आखिर हमारी जिंदगी फिर से संवर गई और हमारी जिंदगी की खोई हुई खुशियां वापस लौट आई। अब हर तीज त्योहार पर या जब भी हमें मौका मिलता है, हम लोग बालाजी बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं और जो मंत्र उन्होंने हमें बताया था, अब सुबह शाम उनका भी हम लोग ही नहीं, सभी घर वाले जाप करते हैं। घर पर भी हम पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में शांति बनी हुई है। परंतु आज भी उन बुरी घटनाओं का असर इस कदर दिमाग पर पड़ा था कि अनीशा जब भी कोई डरावना सपना देखती है या रात को कोई आहट होती है तो फिर से घबराने लग जाती है। वैसे जो कुछ हमारे साथ हुआ उसे ना भुलाया जा सकता है, ना बदला जा सकता है। बस आगे की हमारी जिंदगी अच्छे से रहे, फिर कभी हमारे साथ कुछ ना हो, यही अब हम भगवान से दिन रात प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद एक बात मैं सोचता हूं कि बड़े बुजुर्ग सच कहते थे कि कभी भी सुनसान जगह पर या रात के अंधेरे में शमशान, कब्रिस्तान जैसे रास्तों से होकर सफर नहीं करना चाहिए। ना कोई खुशबूदार चीज लगाकर
या कुछ मीठा खाकर घर से नहीं बाहर निकलना चाहिए। एक औरत को खुले बाल नहीं रखने चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो हमें बताते थे, लेकिन हम उन्हें अंधविश्वास या बेफिजूल समझकर ध्यान नहीं देते थे। परंतु जब ऐसा कोई हादसा हमारे साथ होता है तो सोचते हैं कि बड़े बुजुर्गों की कही हुई हर बात में सच्चाई होती है। आखिर उन्होंने जिंदगी हमसे ज्यादा जो देखी होती है, तभी तो उन्हें हमसे ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा होता है। इसलिए वो सोचते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत ना हो, लेकिन हम अपने मॉडर्न ख्यालों के चलते उनकी बातों को बेबुनियाद, बेफिजूल और उन्हें अंधविश्वासी बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरी सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले बुरू जोशी हैं ग्वालियर से, जितेंद्र मौर्य हैं बरेली से, शरीफ हैं सूरत से, जितेंद्र सिंह जेरी हैं जालंधर सिटी पंजाब से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं प्रयागराज से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, अनोखे लाल हैं यूपी से, शुभम पांडा हैं ओडिशा से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, अंजुम खान हैं सूरत से, कुलविंदर कौर हैं लुधियाना पंजाब से, वाजिद हैं पटियाला हाउस पाकिस्तान से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, शरीफ हैं सूरत से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, इमरान पारली हैं महाराष्ट्र से, चाहत, रवि, प्रीति, दिव्यांश, हर्षित, प्रिंस, परी और हिमाद्री हैं उत्तराखंड से, ललित मंडल हैं बिहार से, संदीप मेहरा हैं देहरादून से, मोहम्मद शुभम हैं दिल्ली से, अल्पना शेखावत हैं पुष्कर से, राज पटेल यहीं गुजरात से, जय कुमार प्रजापति हैं भोपाल से और सबसे लास्ट में अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।